शक्ति 5.0 में अफसरों की सीएम योगी ने लगाई क्लास। कहीं फायरिंग तो कहीं गोकशी पर सीएम योगी दिखे सख्त। तहसील से लेकर पुलिस प्रशासन तक को सीधा संदेश, बेटियों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं, जो मारी चाहे वो चिल्लाता हुआ जाए। सपा मुखिया का तंज, एक मूवी तो चलने से पहले ही हो गई फ्लॉप। दर्शकों, सीएम योगी उत्तर प्रदेश को हर हाल में सुरक्षित और विकसित बनाना चाहते हैं, लेकिन कुछ एक अधिकारियों की लापरवाही से विगत दिनों में तमाम सारी घटनाओं ने यूपी की साख पर बट्टा लगा दिया है। लेकिन बाबा का सख्त ऑर्डर है कि उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति लागू है। जो भी महिलाएं और बेटियों पर अत्याचार करेगा उसका सामना यूपी की पुलिस से होगा। दरअसल सीएम योगी ने मंच से कहा कि आपने देखा होगा, महिला संबंधी अपराधों में संलिप्त एक अपराधी बाहर से आया था, मारीच की तरह घुसा था, पुलिस की गोली ने उसके शरीर को छलनी कर दिया तो वो चिल्ला रहा था, मैं गलती से उत्तर प्रदेश की सीमा में घुस आया हूं, आगे से दुस्साहस नहीं करूंगा। को 10 वर्ष से कम की सजा इस दौरान देकर के प्रदेश सरकार ने उन अपराधियों को एक संदेश दे दिया है। आपने कल देखा होगा, महिला संबंधी अपराध में संलिप्त एक अपराधी बाहर से आया था और संभवतः मारीच की तरह घुसा था, लेकिन जब यहां की पुलिस की गोली ने उसकी शरीर को छलनी किया तो कल वो चिल्ला रहा था कि साहब मैं गलती से उत्तर प्रदेश की सीमा में आ गया हूं, आगे से ये दुस्साहस नहीं करूंगा। और यह हर उस अपराधी को करना पड़ेगा जो महिला सुरक्षा में सेंध लगाएगा। दरअसल उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को शाम प्रदेश के बड़े अफसरों को सीधा संदेश दे दिया है, जनता का दुख दर्द बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डीएम, कमिश्नर, एसपी, आईजी, एडीजी तक को हड़काते हुए सीएम ने त्योहारों से पहले सुरक्षा और साफ सफाई की तैयारियों का जायजा लेने का सख्त ऑर्डर दिया है। बैठक के दौरान उनके तेवर कई बार सख्त होते हुए दिखाई दिए। वजह थी जिलों में बढ़ती हुई आपराधिक वारदातें। योगी का सवाल साफ था कि 7-8 साल बाद भी ऐसी घटनाओं पर पूरी तरह रोक क्यों नहीं लगी है। उन्होंने चेतावनी दी कि किसी भी कीमत पर अपराध और अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जिम्मेदारी तय होगी, कार्रवाई भी तय होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को लोक भवन में सभागार में नारी की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए समर्पित महत्वाकांक्षी अभियान मिशन शक्ति 5.0 का शुभारंभ किया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि पहले बेटियां सुरक्षित नहीं थी, लेकिन आज वे खुद अपने रास्ते बना रही हैं। उन्होंने कहा कि नारी सम्मान उनकी प्राथमिकता है। यही वजह है कि 2017 के बाद प्रदेश में महिलाओं की स्थिति में अभूतपूर्व परिवर्तन आया है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीयत साफ होती है तो योजनाएं खुद रास्ता बना लेती हैं। प्रयास होना चाहिए कि मिशन शक्ति के इस अभियान के क्रम में हम लोगों को उनको अवगत कराना होगा। दूसरा फोल्डर है जिसमें महिला की सुरक्षा से जुड़े हुए वीमेन हेल्पलाइन 1090 है, या फिर हेल्पलाइन के रूप में हम लोगों ने जो प्रदेश के अंदर अन्य कार्यक्रम 181 है, या फिर पुलिस की PRB 112 की आपातकालीन सेवा, इसके बारे में इन सब के इंटीग्रेशन को लेकर के भी जो कार्रवाई की गई है, कब किसको कॉल करना। घरेलू हिंसा से जुड़े हुए मामले में आप 181 पे कॉल करते होंगे, लेकिन अगर वह 1090 पर या 112 पर भी होती है तो उसके लिए हम लोगों ने एक और फोल्डर जारी किया है। सीएम योगी ने कहा कि शिक्षा और अन्य विभागों में भी महिला भर्ती को बढ़ावा दिया गया है। 2017 से पहले ट्रेनिंग की कमी की एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन अब प्रदेश में 60,200 से अधिक पुलिसकर्मियों की ट्रेनिंग संभव हो रही है। इसके अलावा बेसिक शिक्षा परिषद के 1.60 करोड़ से अधिक बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। जहां 2017 से पहले 70 से 75 बेटियां नंगे पांव और पुराने कपड़ों में स्कूल जाती थीं। एक मारवी घटना का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने बताया कि बुंदेलखंड दौरे के दौरान उन्होंने एक बच्ची से बात की थी, जिसने कहा कि मेरे भाई के लिए जूते आए हैं लेकिन मुझे नहीं मिले हैं क्योंकि मैं बेटी हूं। इस घटना ने उन्हें प्रेरित किया और अब हर बच्चे के लिए 2 यूनिफॉर्म, बैग, किताबें, जूते, मोजे और स्वेटर की व्यवस्था की गई है, जिसकी लागत 1200 रुपये प्रति बच्चे के हिसाब से दी जा रही है। प्रयास होना चाहिए कि मिशन शक्ति के इस अभियान के क्रम में हम लोगों को उनको अवगत कराना होगा। दूसरा फोल्डर है जिसमें
महिला की सुरक्षा से जुड़े हुए वीमेन हेल्पलाइन 1090 है, या फिर हेल्पलाइन के रूप में हम लोगों ने जो प्रदेश के अंदर अन्य कार्यक्रम 181 है, या फिर पुलिस की PRB 112 की आपातकालीन सेवा, इसके बारे में इन सब के इंटीग्रेशन को लेकर के भी जो कार्रवाई की गई है, कब किसको कॉल करना, घरेलू हिंसा से जुड़े हुए मामले में आप 181 पे कॉल करते होंगे, लेकिन अगर वह 1090 पर या 112 पर भी होती है तो उसके लिए हम लोगों ने एक और फोल्डर जारी किया है। दर्शकों, समाजवादी पार्टी के मुखिया पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लखनऊ में आयोजित प्रेस वार्ता में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर केंद्रित फिल्म और कई अन्य मुद्दों पर तीखी प्रतिक्रिया दी। सपा मुखिया ने कहा कि फिल्म पर टिप्पणी करते हुए मूवी तो फ्लॉप होने से पहले ही फ्लॉप हो गई है। इसमें डायलॉग है या बीप लगी हुई है, कार पलटने वाला सीन है या नहीं है, बुलडोजर स्टंट है या नहीं है, सब दिखावा है। उन्होंने फिल्म के कथित क्लाइमेट्स और स्क्रीन पर दिखाए गए घटनाओं पर सवाल उठाए हैं। तो इसीलिए कहने के लिए बैठे हैं कि सब बेकार कर दिया सरकार ने। सरकार हटे तो सब सुरक्षित हो, सरकार हटे तो पर्यावरण से संबंधित हमारा टूरिज्म भी बढ़े। यही भारतीय जनता पार्टी का भाई भतीजावाद है, यही भारतीय जनता पार्टी का परिवारवाद है। ये आपको हमको डराते हैं मीडिया के माध्यम से और खुद परिवारवाद करते हैं। तो सोचिए कितना बड़ा घोटाला किया है इन्होंने। ये बहुत घोटालेबाज लोग हैं। जब बीजेपी जाएगी तब न्याय मिलेगा। जो पहले बता दिए थे कि जिस तरह से दिशा पार्टी मामले में आज मुख्यमंत्री ने बयान दिया और उसने कहा है कि जो अपराधी है वो कह रहे थे कि मैं दुस्साहस नहीं करूंगा, क्षमा गलती से योगी आ गया, सॉरी बोल रहा है। क्या बोलूं, सच तो आप भी जानते हो, सच सब जानते हो। नहीं, सच सब जानते हो। सुनने में आया है, आंकड़ा ठीक करना, आप बता रहे हैं 20,000 इनकाउंटर हुए हैं, हो सकता है 10,000 हुए हों। कितना है सही बताइए, आंकड़ा क्या कहता है? अगर इनकाउंटर से लॉ एंड ऑर्डर ठीक होता तो रास्ता भूल के अपराधी कैसे आ जाते बताइए आप बरेली में। और फिर मुख्य नगर में कोई हफ्ता नहीं होता जब मुख्यमंत्री खुद न जाते हों। जानवरों की तस्करी चल रही वहां पर, तस्करी चल रही जानवरों की, और उसमें एक नौजवान की जान चली गई। सोचिए आप, आखिरकार दोषी कौन हो? ये पहली घटना नहीं है गोरखपुर में। गोरखपुर में लगातार इसी तरह की तस्करियां पहले भी होती रही हैं। आंकड़े आपके पास भी होंगे, आप भी जानते हैं। आप जानकारी करिए, गोरखपुर में घटना हुई है कि नहीं हुई है पहले। इनकाउंटर केवल दिखावटी है, और ये भी कोई स्क्रिप्ट बना के दे दिया होगा कि गलती से यूपी आ गए। मैंने सुना नहीं जो आप कह रहे हो, मैंने खुद नहीं सुना, वो तो मैं आपके माध्यम से वो बात कह रहा हूं। अगर माफी मांगे तो इनकी पुलिस क्या कर रही थी? इनके वरिष्ठ अधिकारी क्या कर रहे थे? आखिरकार क्या कर रहे थे अधिकारी? कि अपराधी यहां घूम रहे उत्तर प्रदेश में। सवाल इनकाउंटर का नहीं है, वो अपराधी आ कैसे गए उत्तर प्रदेश में, वो घूम कैसे रहे, और उन्हें घर कैसे पता लग गया? इसका रेकी की होगी उन्होंने। राहुल गांधी ने एक पोस्ट किया है, मीडिया हैज अ वीक मीडिया। उन्होंने एक खबर पोस्ट किया जिसमें एक्चुअल दिशा तरीका से 90 लाख की जो कहानी है। समाजवादी पार्टी इसीलिए लैपटॉप दे रही थी, इसीलिए इन्वेस्टमेंट बढ़ा रही थी उत्तर प्रदेश में। एचसीएल जैसी संस्थाएं आई, इन्फोसिस वाली संस्थाएं आई, तमाम आईटी सर्विसेज की इन्वेस्टमेंट हुआ यूपी में।
सैमसंग आया और बहुत सारी छोटी बड़ी कंपनियां आई। ये पहली घटना नहीं है जहां अमेरिका इस तरह से व्यवहार भारत के साथ कर रहा है। ये हमारी वीक ही है फॉरेन पॉलिसी। हम क्यों कमजोर दिखाई दे रहे हैं? अखिलेश यादव ने दिशा पाटनी के घर फायरिंग मामले पर कहा कि सच सब जानते हैं, 20,000 इनकाउंटर हुए हैं। अगर एनकाउंटर से कानून व्यवस्था ठीक होती तो अपराधी बरेली तक कैसे आ जाते। गोरखपुर में हुई हालिया घटनाओं पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हर दिन खुद वहां जाते हैं, वहां तस्करी चल रही है और एक नौजवान की जान चली गई है। ये घटना नहीं है, ऐसी घटनाएं पहले भी होती रही हैं। इनकाउंटर सिर्फ दिखावा है। अनफियर लोगों को स्विमिंग करनी चाहिए। कहां पर हुआ हमला? आज मैं जानकारी करूंगा कि क्या हो रहा है। और प्राइवेट यूनिवर्सिटियों को बढ़ावा मिलेगा तो आप देखिए, कभी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में वो वीडियो आया था अखिल भारतीय वीडियो पिटाई। भाई अखिल भारतीय वीडियो पिटाई वालों ने क्या किया हो जहां पिटाई हुई उनकी? तो हो सकता है खुन्नस निकालने हो पीडीए परिवार के लोगों पर। पुलिस क्यों करेगी कार्रवाई जब ईवीवी वालों से खुद ही मिल रहे मुख्यमंत्री जी, माफी मांग रहे मुख्यमंत्री जी? माफी तो मांगी होगी ना कि हमसे गलती हो गई। तो सोचो संगठन के लोग फिर पीडीए को कैसे सुरक्षित, उनसे कैसे सुरक्षित रख पाओगे आप? अब आप देखिए गाजीपुर में क्या घटना हुई, वीडियो देखी ना दोनों उनके। जब मर गया उसका भाई तो क्या कहा गया? ये लॉ एंड ऑर्डर है, ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ये डेमोक्रेसी है। बताओ, आप टेबल पे बैठ करके समझौते करा रहे हो आप। उस सफेद टेबल पे सफेद झूठ बोला जा रहा है और सच्चाई है 10 लाख में नहीं समझौता, ज्यादा लाख में समझौता हुआ होगा। जो व्यक्ति 10 लाख दुख में वापस कर रहा हो, उसने दुख अपने भाई के मरने का जो वीडियो दिखाया, हम उसको सच माने कि बात को सच माने? आखिरकार जान गई, सजा किसको मिल रही है? क्योंकि पुलिस से इन्हें गलत काम कराना है, पुलिस से गलत काम करना है, इसलिए पुलिस को बचाना है। उन्हें न्याय नहीं मिलेगा उस परिवार को। क्या है? ये कौन सी नई बात है? पर परिवार दाखिल हो गया, एक वकील ने यहाँ लखनऊ में बकायदा इसके खिलाफ परिवार दाखिल किया और उसे देशद्रोह की श्रेणी में डाला। तुमने हमारे यहाँ का एक एमपी का नहीं सुना स्टेटमेंट? पूर्व में रहे एमपी, सुना होगा स्टेटमेंट? कह रहे कि सबसे पहले घर जलाए जाएंगे हमारे और कांग्रेस पार्टी के नेता के। अरे रुक जाओ ना एक मिनट। एक बार मैंने कह दिया कि पान खा करके प्रेस मत किया करो, वो दिन है, आज का दिन है। एक बात तो मान ली उन्होंने, क्या पान खा करके मुंह भर करके प्रेस के सामने नहीं आते। आप पुरानी प्रेस उठा लो, उनकी पूरा भरा हुआ होता था मुंह तमाकू से। अब सुनने में आया, कोई बता रहा कन्नौज का कि जर्दा ज्यादा खाने लगे हैं, तो अब जर्दे का असर दिखाई दे रहा है मुझे। तो 1050 एकड़ जमीन दे दी गई, वो भी ग्रीनलैंड है और तकरीबन 10 लाख काटे जाएंगे। देर से आए तुम, पिछली बार सवाल पूछा जा चुका था। गौरतलब है कि अभियान 2020 से चल रहा है। अब तक 4 चरणों में 3.44 लाख से अधिक कार्यक्रम आयोजित हो चुके हैं, जिसमें 2 करोड़ से ज्यादा महिलाएं लाभान्वित हुई हैं। साइबर क्राइम के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया है। बाल बचाओ मिशन और इस विरोधी ड्राइव जैसी कार्रवाई सफल रही है। पोर्टल पर यौन अपराधों में 98.8% मामलों का निस्तारण कर यूपी देश का नंबर 1 बना है। महिला हेल्पलाइन 1019 महिला हेल्पलाइन 1090 का मॉडल अन्य राज्यों के लिए मिसाल बन गया है। इस चरण में 44.177 महिलाओं की पुलिस अधिकारी 57,000 ग्राम पंचायतों में जाकर जागरूकता फैलाएंगी। पीआरवी 112 वाहनों को फुट पेट्रोलिंग बढ़ेगी ताकि हर गली नुक्कड़ पर सुरक्षा का जाल बिछाया जा सके।
गौरतलब है कि सीएम योगी कहते हैं कि प्रत्येक नारी का सम्मान और आदर और इनकी इज्जत करना भारत के युवाओं का पहला कर्तव्य है। इसको देखते हुए सीएम योगी लगातार अधिकारियों की क्लास लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं।